की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पहले परिचय दीजिए ताऊ अपना। भाई मैंने परिचय तो कई बार दे दियो है। मैं भारतीय हूँ, इंडियन है, और 4 मेरे हाथ हैं, 4 हाथ, पामन की कोई गिनती ना है। अब तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे 2 हाथ, नहीं 4 हाथ है मेरे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, और किसान हैं भारत सरकार। कहाँ से आप आए? यार सगरी तो बता दी, मेरा इतना ही परिचय बहुत है। नानक बाबा बनवारीपुर, पर लोगों ने, तुम्हारे चाहने वाले ने, जो मीडिया वाले ने मुझे नानक ताऊ कह दिया है। नानक ताऊ ये बताइए, अब 3 महीने पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, सरकार कोई बात ठीक से करने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसके फ़ायदे हम गांव-गांव जाकर बताएंगे। क्या लगता है कहाँ तक झेल पाएंगे ये आंदोलन, कितने दिनों तक चल पाएगा? यह बातें हमने पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं देशवासियों को कि लड़ाई शुरू। इनने पहले हम आए राजा ते बात करवे को, राजा ने रोक रखें दरवाजे पे, दिल्ली के दरवाजे पे ही तो पड़े हैं हम रोक रखें। इनने कही कि हर समस्या को समाधान बातचीत से होगा। वार्ता हमने करी, बराबर वार्ता करी। फिर आया कि 1 कॉल की दूरी है, उसका भी इंतजार किया। लेकिन इन्होंने अंदर खाने से जो रिपोर्ट आई है, तुम लोगों ने जो बताया कि इन्होंने एक मीटिंग की है, और मीटिंग करके इन्होंने क्या करें, जो कमेटी करी है सगरे झूठिया जब सामटे बहे कि ऐसा ना चलेगा, इन्हें गांव में जाके लड़ाओ हमारे समर्थकों में, और क्या करें अपने समर्थकों में झगड़ा कराने की नीयत से, गांव में आंदोलन को फिर तोड़ने की नीयत से ये गांव-गांव जा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका कि देखना है कि इनका स्वागत फूल मालाओं से होता है या इनका स्वागत गोबर से होता है। तो मेरा मानना, जाके भी देख लिए हैं और फिर जाके देख लें इनका स्वागत कैसे होता है, लोग इनके समर्थन में हैं या नहीं हैं, ये देख लें। संजीव बालियान गए थे अभी, तो उन्होंने कहा कि सारे लोगों ने तो स्वागत किया, लेकिन एक पार्टी का आदमी यानी लोकदल का नाम लिया उन्होंने, उसके कार्यकर्ताओं ने हम पर हमला किया। उनको कहन हुएंगे, उनको कहन हो, मीडिया ने सबको दिखा दी, कोई ना मिलो इन्हें। ये तो कहें, ये तो बदनाम करें। इन्हें तो यही किस्सा है इन्हें तो कि गु पार्टी जंग दे रही हैं, अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, कि अपनी फलानी कर रहे हैं। इन्हें तो आदत है। 20 नाम हमारे दे दिए, कभी आंदोलन का करें वो आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, लुच्चा, गुंडा, और अब कह रहे हैं कब तो हद ही काट दी, हमें चैपा कह रहे हैं। परजीवी का के हैं जो पसीना आते वो है परजीवी, वो नहीं है कि जो एक दूसरे पर आधारित नहीं बेटे, एक दूसरे पर तो हम सब आधारित हैं। जीव प्रकृति पे, प्रकृति जीव पे, समझ रहे हो? हम एक दूसरे पे ही हैं। हमारे बिना प्रकृति ना, प्रकृति के बिना हम नहीं हैं। लेकिन जो परजीवी होते हैं वो उन्हें बोलते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, जो जूं पड़ जाए उनको परजीवी कहते हैं, जो चीचड़े पड़ जाते हैं गाय को उनको परजीवी कहते हैं, और हमारी फसल में लगते हैं धान और सरसों में, उन्हें हम चैपा कहते हैं। अब तो हमें मोदी जी अन्नदाता को कह रहे हैं चैपा। हाय रब्बा, जय हो मोदी जी। अब बताओ का सर्दी तो जैसे तैसे बीत गया, अब गर्मी कैसे बीतेगा? अब हमने तुम्हें क्यों बता दी, देख सर्दी में हमने वीडियो वायरल है, हम कह चुके हैं, फिर कह पा रहे हो तुम। वहाँ ने कही कि लड़ाई शुरू, ये अपनों जा रहे हैं, हम भी अपनों जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी पंचायतें चल रही हैं, ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हम पंचायतें शुरू कर रहे हैं, हमारो भी काम जारी है। अब रह जा जाड़े के बाद भैया बूढ़ो और क्या करें, बालक पहलना कहे बुढ़े यहाँ से जाओ, बुढ़े जाओ, बूढ़ो और बालक पड्डा भैंस को जो कट रहा है वो जाड़े में मर जाए करे माह के महीना में, जो है मन्नो है। और ये पहले से ही कहावत है कि माह के महीना झेलेगो और फागुन में रसिया खेलेगो। अब कोई दिक्कत ना है। एक बार और बोलिए, माह के महीना झेलोगे? अरे बताई ना, कि जो बाल, एक तो बुढ़ा कहे ना कोट कह रहा बड़े बूढ़े घर को जाए, बड़े बूढ़े घर को जाए, एक तो बुढ़ा और एक पड्डा भैंस को कटरा जाके लवारो, वो जाड़े में ही मर जाए, माह के महीना में मर जाएगो, मरेगो तो। और ये कहावत है कि माह के महीना झेलेगो, बहुत ठंड पड़े माह के महीना में, माह के महीना झेलेगो और फागुन में रसिया खेलेगो। अब तो कूदेगो, तू देखियो बुढ़े कूदे करेंगे। होली हमने रखवा दी है, होली रख रही है यहाँ, होली यहीं मनाएंगे। यहाँ देख क्या कूद है, 90 साल के कूदेंगे, मौज आएंगी यहाँ।
तो बिल्कुल पीछे हटने का इरादा नहीं है। अरे लड़ाई शुरू है सकी है तो बताओ, हम हिंदुस्तानी ना है। मैं सभी हिंदुस्तानी से कह रहा हूँ, हिंदुस्तानी से कह रहा हूँ, उनने लड़ाई शुरू कर दी है। वो बता रहे हैं ठीक, हम बता रहे हैं गलत, लड़ाई शुरू। अब मुलाकात चल रही है, देखो क्या होता है परिणाम। हट लो कैसो, हम पीठ दिखाए करें यार, भारतवासी पीठ दिखावे, हिंदुस्तान को आदमी पीठ दिखावे। हम भारतवासी हैं, बताई दई चार हाथे टहल ना सके हम, पामन की कमी ना, बालक कितने लाल लग रही है बालकन की, हटेंगे नहीं हम। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी को जो समझ नहीं पा रहे हैं किसानों की भावना को? प्रधानमंत्री जी से हम यह बात रखेंगे कि मोदी जी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, अब वो कसना बिगड़ो, बात पे आ जाओ, बात है मान लो, कानून ने वापस ले लो और MSP बना दो गारंटी कानून। और नहीं तो दुनिया है मेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। अब तो मान जा मेरी जान, कर देंगे कुर्बान। जो टिकैत साहब ने कहा है, हमारे लीडर ने कहा है कि चाहे हमें फसलों में आग लगानी पड़े, हाय रब्बा मैं कहना नहीं चाहता, आग का बुरा नाम होता है। हम फसल सींचता है, हम पत्ता से लेता है, जी से पोके बीज बोता है, हम बड़ा खुश होता है फसल को देख के, और उसको आग लगाने के नाम पर समझ लीजिए कि हमारे दिल पर क्या बीतती है। लेकिन जो दुनिया किसके पीछे है? ज़मीन के पीछे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसी से सारा काम इसी से चलता है। ये कहते ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये मेरी देश की धरती है, इसको गुलाम नहीं होने देंगे। और ये इसको जो सींचता है, इसको जो खून पनी से मेहनत करता है, वो किसके पीछे है? दुनिया तो इसके पीछे है। और वो किसके पीछे? मैंने बताया, दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन जोर से गा दीजिए इसको। हाँ। जोर तो लगा देता हूं। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। अब तो मान जा मेरी जान, कर देंगे कुर्बान। अगली अर्थ समझ में आ गया? किसको कह रहे हैं? काबिल हैं, हिंदुस्तानी काबिल हैं, समझते हैं, मेरी बात समझ गए होंगे। अगला क्या है जो बार बार कुचेड़ते हो, मैं ये ऐसा क्यों किया, वोट क्यों दिया, क्या दिया? वो भी है जुमला मोहब्बत वाला। जुमला ही ऐसा था यार, बड़ी मोहब्बत। जोरदार से कर दिए, मजा आ जाएगा। जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जुल्मों ने ले ली मेरी जान। हट जा, ताली तो दीजिए ताऊ को। जुमला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, जुमले ने ले ली मेरी जान। अब तो छड़ दे अपनी बान, जरा मोहब्बत वाला। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ मोदी जी, अब तो बहुत झूठ 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 पर झूठ, झूठ पर झूठ। ऐसी हमारी आंखन में धूल ला रही, जैसे बाजीगर ना ला रहे पैसा बना रहा हूँ, हमारी आंखन में धूल गिर दे। कभी पीछे हटावे, कभी अगर हटाए, वही करके कभी थाली बजाओ, कभी लोटा बजाओ, कभी सीटी बजाओ। ये हमारा जगह आंखन में ला दी दूर जाको पढ़ना। लेकिन अब तो मान जा बान, अब तो छड़ दे अपनी बान। जो बान है वैसे ये कहे, बान बारी की बान न जा और कुत्ता मुँह टांग उठा जाए ना करे। झूठो हो प्रधानमंत्री, हो झूठो हो, झूठो है, झूठो रहे। ये मैं नहीं, हमारे नेता वो चदूनी जी हैं, उनका नाम ऐसे ही है। हाँ, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा MSP ही है, रहेगी। उन्होंने जवाब दिया झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। और भी बताओ। कुल मिलाकर आप तो सारी बात आपने कह ही दी, पीछे जो कुछ धोखा खाया वो भी कह दिया। तो ये भी बता दीजिए कि आने वाले दिनों में तो अब लोग धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी जो बालियान जी गए थे तो किसानों ने कहा गो बैक, लेकिन उन्होंने टीवी में इंटरव्यू दिया और सारे चैनल में चल रहा है
कि मस्जिद से ऐलान किया गया कि वालियान आ गया, इस पर हमला करो। मतलब समझ गए होंगे अब क्या हो रहा खेल। मैं कह रहा हूँ कि पहले थे ही, पर ये चलेगी ना, अब ना चल लेंगे ये, अब चले ना। हिंदू मुस्लिम को आगे जो मुसलमान आ गए, मारो पाकिस्तानी ने पगड़ी देगी, दाढ़ी खालिस्तानी है, सरदार है, मारो इन्हें, अब ना चलेगी। खुल गो बंड, खुल गो, झूठ की पोल खुल गई। हमने मुंह धो लिया ना, समझे। आंखन में जो धूल गई ना हमारी आंखन में झूठ की, है ना। जान कैसे ली, मतलब जो जान कैसे ली, अरे 15 लाख के सपने ने देख देख के सगरी जान निकल गई भैया के झूठ में फंस गए भैया, यही कायन बात है। अब नहीं कोई मामला।